बहुत से लोग प्रोग्रामिंग तो सीख लेते हैं, उनको जावा, पास्कल, पाइथन, सी शार्प सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है। प्रोग्रामिंग किसका नाम है? लॉजिक का नाम है। लॉजिक जो हमारे दिमाग के ख्यालात हैं, ये हम कागज़ पे मुंतकिल कर दें, ये प्रोसेस जो है वो लोगों की समझ में नहीं आता है। इस कोर्स के अंदर हम इसी चीज़ को जो है वो पढ़ेंगे, जिसको कंप्यूटिंग के ज़बान में एल्गोरिथम्स कहते हैं। एक दफ़ा आपको ये एल्गोरिथम बनाना आ जाए, ये एल्गोरिथम आपकी समझना आ जाए, फिर प्रोग्रामिंग सीखना ये मिनटों का काम है। इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, इस कोर्स को आप पढ़ें, और इस कोर्स को पढ़ने के बाद जावा, पास्कल, पाइथन, सी शार्प, सी, ये तमाम के तमाम कोर्सेज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और यही कोर्सेज़ इस कोर्स के बाद हम ऑफ़र करेंगे और उसको हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, और आपके लिए प्रोग्रामिंग का सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। एल्गोरिथम फॉर एडिशन आप लोग देख चुके हैं। आज के लेसन में हम लोग एल्गोरिथम फॉर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। आइए देखते हैं। फिलहाल हमने अपनी आसानी के लिए सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई these numbers, आउटपुट। आप इसे देख सकते हैं कि लॉजिक वाइज एडिशन का एल्गोरिथम हो गया या मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम हो गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो लॉजिक वाइज इन दोनों एल्गोरिथम्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एडिशन में भी सिर्फ यहां पे हमने एड दीज नंबर्स लिख दिया था, यहां पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने मल्टीप्लाई दीज नंबर्स कर लिया। इससे साबित क्या हुआ कि कंप्यूटर की दुनिया में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये फर्क हमें यहां पे इसलिए नजर आ रहा है कि हम इस वक्त पहले बीच में अपने दिमाग के ख्यालात नेचुरल लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग कोड के दरमियान की क्लियर, जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, हमने वहां वो उस एल्गोरिथम्स की वजह से हम ये जान लिया हम लोगों ने कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब इस प्रॉब्लम को एक और जाविये से भी देखते हैं। आइए देखते हैं एल्गोरिथम फॉर सब्ट्रैक्शन। एक अच्छी प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग के अंदर भी और एल्गोरिथम्स के अंदर भी, और वो ये है कि हर लाइन को एक नंबर लिख देना चाहिए आसानी के लिए। तो कोशिश करते हैं कि हम भी ये काम शुरू कर दें। पहली स्टेटमेंट इनपुट फर्स्ट नंबर, और चले यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर एज ए, या हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं एक्स, तो एक्स लिख दें इसको। इनपुट सेकंड नंबर एज वाई, थर्ड। और अंदाजा ये हो रहा है कि जैसे हमने एडिशन का बनाया था, मल्टीप्लिकेशन का बनाया था, दोनों की लॉजिक सेम थी, तो इसको भी इसी तरह बना देना चाहिए। सब्ट्रैक्ट these numbers, output। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि इनपुट पहला नंबर ले लें, इनपुट दूसरा नंबर ले लें, और सब्ट्रैक्ट कर लें इन दोनों नंबर को और आउटपुट कर दें। इस वक्त तक एडिशन,
मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सारा एक ही लॉजिक से चल रहे हैं, सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट का इन सब में फर्क है। इस एल्गोरिथम को देख के यह साबित हो रहा है और यह अंदाजा हो रहा है कि इस स्टेटमेंट में कुछ गलती है। सब्ट्रैक्ट दीस नंबर्स का क्या मतलब है? अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में चला जाता तो यकीनन एक गलती कर बैठता कि हम सब्ट्रैक्शन, मिसाल के तौर पे एडिशन a प्लस बी, ये वाला काम हमने एडिशन में किया था। अब चाहे मैं इसको a प्लस बी करूं या b प्लस a करूं, आंसर तो एक ही आएगा, a मल्टीप्लाई बाय b, ये इसका एल्गोरिथम है। अब चाहे मैं a मल्टीप्लाई बाय b करूं या b मल्टीप्लाई बाय a करूं, आंसर सेम आएगा। हम मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सब्ट्रैक्ट में अगर मैं इसी लॉजिक के तहत चलूं तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, जबकि एल्गोरिथम यही कह रहा है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये वो गलती है जो मुझे एल्गोरिथम में नजर आ रही है। प्रोग्रामिंग के अंदर जब मैं कोड लिखूंगा और उससे मुझे ये पता चलेगा, तब मुझे डिबग में जाके पता चलेगा, जब हम आगे इसको पढ़ेंगे अगले कोर्सेज के अंदर, कि उसके बाद जाके ये बात पता चलेगी कि मेरी यहाँ पे गलती हो रही है और अब कोड में जाके इस काम को करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे हमें कागज में अंदाजा हो गया है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ए ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे सब्ट्रैक्ट करूं? क्या मैं एक्स माइनस वाई करूं या वाई माइनस एक्स करूं? दोनों में फर्क है। इसलिए लॉजिक वाइज जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की लॉजिक है वो यहां पे नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 3 को मुझे कुछ और करना पड़ेगा और उसमें मुझे कहना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट 3 को मुझे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम वाई। ठीक है? या अगर मैं y माइनस एक्स कर रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x वाजे करना पड़ेगा कि मैं a को x को y से करना चाह रहा हूं या y को x, यानी कि मैं x माइनस y करना चाह रहा हूं या y माइनस x करना चाह रहा हूं। ये एल्गोरिथम भी मुझे समझ में आ गया है। अब जब मैं कोड करने जाऊंगा तो उससे मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना था। आइए देखते हैं अब एक डिवाइड का एल्गोरिथम। इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, डिवाइड these two numbers, आउटपुट। यहां पे मैंने लॉजिक लगाई है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की लॉजिक थी, जबकि अंदाजा ये हो रहा है कि अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसका तो मतलब ये हुआ कि 4 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 4 दोनों में कोई फर्क नहीं है, विच इज रॉन्ग। और इससे अंदाजा हो रहा है कि मेरे एल्गोरिथम के अंदर इस स्टेटमेंट में गलती है। और ये मुझे एल्गोरिथम भी पता चल गया है। कोड में जाके अगर ये गलती पता चलती तो और बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो जाता। तो इसलिए हम इसको सही कर लेते हैं। डिवाइड दीज नंबर्स की जगह हम लिखेंगे डिवाइड एक्स फ्रॉम वाई, या अगर मैं y लिखना चाह रहा हूं y अपॉन एक्स तो y फ्रॉम x। ठीक है? यानी कि y नीचे या ऊपर है उसके हिसाब से स्टेटमेंट में यह तब्दीली में लेकर आ गया हूं। उम्मीद है इससे हमारा मसला हल हो जाएगा। अलबत्ता इसी लॉजिक के अंदर अब यहां पे करने के बाद इस एल्गोरिथम, इन सारे एल्गोरिथम्स को टेस्ट करना चाहिए। हम कंप्यूटिंग की दुनिया में इसको कहते हैं ड्राई रन। ड्राई रन किस तरह से होता है कि इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, एक्स अपॉन वाई कर लिया, आउटपुट दे दिया।
एक्स अपॉन वाई की, एक्स और वाई की मुख्तलिफ वैल्यूज पे इस एल्गोरिथम को चलाकर देखते चले जाएं। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 से लेके आप चाहे जितने चाहे नंबर्स डालें, इस एल्गोरिथम पे उसको चलाकर देख लें चल रहा है। लेकिन इन चारों एल्गोरिथम्स को जब हम देख रहे हैं तो एक बात साबित होती है कि डिवीजन में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। वो क्या फर्क है? फर्ज करें कि यहां पे उसने डाल दिया 0, नंबर डाल दिया 0, और अगर वो 4/0 निकल आया तो इसका आंसर जो है अगर हैंडल ना किया जाए तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर लॉजिक में कुछ इजाफा करना पड़ेगा। ऐसे गुजारा नहीं होगा जैसे यहां पे हो गया, यहां पे ये गुजारा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 4/0 आएगी तो आउटपुट क्या देगा? वो कोई नंबर नहीं होगा, वो कोई नंबर नहीं होगा। और अगर उसको हैंडल नहीं कराया गया तो आमतौर पे हमारी अक्सर लैंग्वेजेस में कंप्यूटर हैंग हो जाता है। गो कि हमारी बाज लैंग्वेजेस ने इस मसले को हल कर लिया है, लेकिन बहरहाल हम टेक्निकली इसको ये कहेंगे कि सिस्टम बंद हो जाता है, रुक जाता है। इसको हम हैंग करना कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हैंडल ना कर पाए। इसका मतलब यह है कि इस लॉजिक में कुछ मजीद ऐड कराना पड़ेगा, और वो एडिशन क्या होगी ये हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये वाली लॉजिक हमने यहां पे चलाई, यहां वाली लॉजिक हमने यहां पे चलाई, तो हमें अंदाजा हुआ कि गड़बड़ हो रही है। और यहां वाली लॉजिक जब हमने यहां पे चलाई तो चल तो रहा है, लेकिन एक केस ऐसा सामने आया कि वो यहां पे मसला आ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, वो हम आइंदा के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम ये चाह रहे हैं कि चीजें सिंपल रहें। अब इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं। ये याद रखिएगा कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अपनी आसानी के लिए हम लोग इसको सिर्फ 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं। आगे चल के जितने चाहे नंबर्स बढ़ा लें, वो सारी चीजें हमारे एल्गोरिथम संभाल लेंगे। फिलहाल हमारे एल्गोरिथम की लिमिटेशन ये है कि सिर्फ ये 2 नंबर के ऊपर चल सकता है। वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि ये एक नंबर्स के हिसाब से जितना चाहे नंबर बड़ा कर लें, जितने चाहे नंबर्स इसको दे दें, सब पे चल जाएगा। थोड़े से एल्गोरिथम्स और देखते हैं। एवरेज लेना आप सबको आता होगा, मतलब पता ही होगा कि एवरेज क्या है। आइए देखते हैं। अगर फर्ज करें कि टेकिंग द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ये एक 5वां एल्गोरिथम है। ऐसे केसेस में अच्छा यह है कि आप रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज करके ये एल्गोरिथम खुद से लिखें, और जब आप इसको एल्गोरिथम को खुद से लिखेंगे तो उसके बाद जो सॉल्यूशन हम लोग यहां पे देंगे उससे टैली करके देखें, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो जाएगी। वही करेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, इनपुट थर्ड नंबर, इनपुट फोर्थ नंबर, इनपुट फिफ्थ नंबर। 5 नंबर्स हमारे पास आ गए। आप इसको मजीद आसानी के लिए लिख दें एज ए, इनपुट सेकंड नंबर एज बी, इनपुट थर्ड नंबर एज सी, इनपुट फोर्थ नंबर एज
D. Input fifth number as E. तो ये 5 नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। याद रखिएगा कि अगर किसी को उसके बारे में ना पता हो तो एवरेज कहते हैं कि इन 5 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे एक फैमिली है जिनके 5 आदमी हैं, एक की उम्र 40 साल हो, एक की 45 साल हो और बाकी की 20, 22, 24 और 20, 22 और 24 साल उम्र हो। तो अगर उसमें यह मालूम किया जाए कि आपके खानदान में एवरेज एज क्या है, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे जो है वो एक एवरेज एज इनकी निकल के आ जाएगी। तो जब ये हम इसको करेंगे तो इसमें क्या साबित हुआ कि 5 नंबर्स हैं। एल्गोरिथम में फिलहाल तो हम ये भी लिख सकते हैं, टेक द एवरेज। यहां पे करने के बाद आप ये सवाल कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, टेक द एवरेज, जो एवरेज का असल काम है वो कहां गया। लेकिन पहले स्टेप में अगर हम ये भी कर लें तो इससे हमें बहुत सारी बातें पता चल रही है कि हमारे इस एल्गोरिथम में 3 पार्ट हैं। पहला तो ये 5 इनपुट्स हैं। अब अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं मुझे तो 8 इनपुट्स पे चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको 8 इनपुट बनाना है। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे एवरेज की जगह कुछ इसमें और काम करवाना है, तो हमें पता है कि लाइन नंबर 6 के अंदर कुछ काम करवाना होगा। यहां तक एल्गोरिथम लिखने के बाद अब हम इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये जो 6th स्टेटमेंट है इसको मजीद डेप्थ में जा सकते हैं। और वो कैसे जाएंगे कि एवरेज का एल्गोरिथम किस तरह से बनेंगे, और वो होगा कि 6.1 के अंदर ऐड ऑल नंबर्स A to E। 6.2 divide with 5। आप यूं कर सकते हैं ऐड ऑल नंबर्स A to E एज X, यानी कि X के अंदर A से E के सारे एडिशंस इस X में आके जमा हो गए। डिवाइड X विद 5, क्योंकि 5 नंबर्स है। अगला सवाल आपको हो सकता है कि ये तो जनरलाइज होना चाहिए था, अगर मैं 6 नंबर दूं तो क्या करूंगा। ये एल्गोरिथम हैंडल नहीं कर सकता। हां, यह जरूर है कि इस एल्गोरिथम में कुछ मॉडिफिकेशन करके 6 को भी किया जा सकता है। कोई कहे मैं 10 को करना चाहता हूं, हल्की सी मॉडिफिकेशन करके हम इसको 10 तक भी लेके जा सकते हैं। कोई कहता है कि मेरी मर्जी, मैं कभी 10 लूं, कभी 6 लूं, कभी 5 लूं, कभी 4 लूं, ये तो मेरी मर्जी है, मैं एल्गोरिथम में क्यों इसको स्पेसिफाई करूं। तो इसका भी तरीका है, वो आइंदा की क्लासेस में, आइंदा के लेक्चर्स में हम देखेंगे। एक और एल्गोरिथम यहां पे देख लेते हैं। और वो है फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर का। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि x मल्टीप्लाई बाय x, यानी ये 3 है, इसका स्क्वायर होगा 9, 5 है, इसका स्क्वायर होगा 25, 6 है, इसका स्क्वायर होगा 36, 6 6 36। आइए इसको भी देखते हैं। टेक द इनपुट, सवाल यह है कि क्या मैं एक और इनपुट लूं। ऑफ कोर्स नो, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही इनपुट की बात आ रही है। तो एल्गोरिथम के अंदर भी मुझे एक ही इनपुट लेना होगा।
याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस से ही चीजें समझ में आती हैं और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये वो लॉजिक है कि हमने यहां पे दिमाग में सोचा है कि एक ही इनपुट काफी होगी, इतनी सारी इनपुट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें एक ही इनपुट की जरूरत है। Multiply the input by itself, output। ये एक एल्गोरिथम है जो कि ये शो कर रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर लेना है तो उसका क्या तरीका होगा। मजीद प्रैक्टिसेस के लिए आप कुछ एल्गोरिथम्स की ट्राई भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट, टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, मिसाल के तौर पे टेकिंग एलसीएम, मिसाल के तौर पे टेकिंग क्यूब। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपने कई फॉर्मूले देखे हैं, वो फॉर्मूले की भी हम एल्गोरिथम्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे x प्लस वाई होल स्क्वायर को कैलकुलेट करने का एक एल्गोरिथम बनाया जाए। मिसाल के तौर पे x माइनस वाई होल स्क्वायर को कैलकुलेट करने का एल्गोरिथम बनाया जाए, और इसको जितना चाहे कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, जिन लोगों ने ग्रेड 12 या ग्रेड 11 की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, उन्होंने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के भी एल्गोरिथम्स बनाए जा सकते हैं। और अच्छा है कि अगर आपको ये चीजों को पता हो तो इनकी भी एल्गोरिथम्स बनाए जा सकते हैं। यहां तक हमने एल्गोरिथम्स की जो सिंपल स्टेप्स हैं उसके लेक्चर को खत्म किया है। आइंदा के लेसन्स में हम लोग प्रोग्रामिंग के कुछ कंस्ट्रक्ट्स को पढ़ेंगे जिनको एल्गोरिथम्स पे इंप्लीमेंट करना है। कुछ प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो समझ में आएंगी। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर कोई 0 की वैल्यू दे दे तो इस एल्गोरिथम को हम क्या करें। मिसाल के तौर पे यहां पे कोई आदमी बजाय इसके कि नंबर दे दे, गलती से नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर दे दे, जैसे ABCD, फिर ये क्या होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे आंसर माइनस में आ जाए क्योंकि उसने 2 - 3 कर दिया है, और यहां पे आंसर -1 आ रहा है। इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये बातें जानने के लिए आपको अगले लेसन का इंतजार करना होगा, जिसके अंदर हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जो कि इन चीजों को सॉल्व कर लेगी। अल्लाह हाफिज।